प्रथम परिच्छेद 5 अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वो उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण न तो मृत और न ही जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्युपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति शरीर के नाश और उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते। ये जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य, अवश्यंभावी विषय में शोक करना उचित नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता, जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में उशीन देश में सुयज्ञ नाम के राजा की कथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए और उनके भाई बंधु उनको घेर कर बैठ गए। राजा का कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उनके आभूषण टूट गए थे, बाल बिखर गए थे और सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। रानियां अपने पति को मृत देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगीं। उनके करुण क्रंदन को देखकर मंत्री, प्रजा आदि भी रोने लगे। रानियां रोते रोते कहने लगीं, हे प्राणनाथ, आप हमें असहाय छोड़कर कहाँ? जीवात्मा, जीव, आत्मा और भूत ये शब्द समान अर्थों में प्रयोग होते हैं।